हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है dx अपॉन एक्स प्लस 4 मैंने एक्स स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना, लिमिट दी है 0 से 2। तो पूरा स्टेप टू स्टेप करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx अपॉन एक्स स्क्वायर को ना पहले लिखो, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से ना माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, तो जैसे ही मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो माइनस वाला तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस वाले किसके हो जाएंगे, माइनस के। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना करने के बाद अब देखना ध्यान से, ये ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बनना है, नीचे वाला क्या बनना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 7.4 में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी इसमें तो हमें कुछ करना नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अब यहाँ पे एक्स का देखो क्या है, -1, यानी 1 बोलेंगे उसको। क्या है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट 1 है। 1 का हाफ करेंगे क्या आएगा, 1/2। 1/2 का स्क्वायर में ऐसी इक्वेशन में प्लस कर दूंगा और उसे माइनस भी कर दूंगा। कैसे करूँगा देखो ध्यान से, माइनस बाहर ऐसे चलता रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। 1/2 का स्क्वायर मैंने प्लस कर दिया, 1/2 स्क्वायर मैंने इसमें माइनस कर दिया। एक्स का कोविशिएंट 1 था और 1 का जो हाफ होता है 1/2 होता है, उसका स्क्वायर प्लस कर दो, उसका स्क्वायर माइनस कर दो, यही होता है इसमें। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा। अब ध्यान से देखो, 0 से 2 लिमिट है dx अपॉन माइनस बाहर ऐसे चलता रहेगा। देखो जिसको मैं टिक कर रहा हूँ 1 2 3, ये हो गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो जिनमें मैंने टिक कराया ना वही आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ देखो माइनस का 4 बचा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। इतना समझ में आने के बाद एक लाइन और लिखता हूँ मैं यहाँ पे नीचे, 0 से बच्चों लिमिट क्या है 2, dx अपॉन माइनस का साइन ऐसा का ऐसा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो 4 4 जा 16 और ये 4 आ जाएगा पूरे के नीचे, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर 0 से 2 हमारे पास क्या है, लिमिट dx अपॉन माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखो माइनस का 16 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस होता है यानी 17 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, 17/4। 0 से 2 dx अपॉन माइनस बाहर चल रहा है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, मुझे इन दोनों को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 4 तो 2 का स्क्वायर होता है, 17 किसका होगा, तो वो तो किसी का नहीं होता, तो √17 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ √17/2 का स्क्वायर। भाई √17 का स्क्वायर 17 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। बच्चों अब आप ना माइनस के अंदर इंटू कर दो, जब माइनस के अंदर इंटू करोगे तो माइनस वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मैंने उसको लिखा पहले, उसको पहले लिख लेंगे, और प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, एक देखो 1 अपॉन, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, एक्सरसाइज 7.4 या 5 में आई थिंक, तो उसका वो क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। जहाँ पे a का काम कौन करेगा, 17/2, और x का वर्ग कौन करेगा, x माइनस 1/2। इस फॉर्मूले में पुट कर दो इसको, 1/2a, a कितना है मेरे पास, रूट में 17/2 log, देखो a प्लस एक्स यानी बच्चों क्या होगा, √17/2 प्लस एक्स यानी x माइनस 1/2, अपॉन में क्या है, a माइनस एक्स यानी √17/2 माइनस एक्स माइनस 1/2। इसको ब्रैकेट में लिख लिया हमने। दोबारा देखो फॉर्मूला होता है a प्लस एक्स, यानी a ये रहा और प्लस एक्स वाली वैल्यू ये रही, a माइनस एक्स, a ये रहा माइनस के x वाली वैल्यू ये रही, बाहर माइनस था इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। इतना करने के बाद यहाँ देखो 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा, 1/√17 लोग, देखो इसको ना ऐसे लिखो √17/2, इस 2 के इंटू एक्स में कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x 2 आ जाएगा पूरे के नीचे। यहाँ देखना √17/2, ध्यान से देखना, मैं एक चीज़ करूँगा, माइनस के अंदर इंटू भी करूँगा और 2 की इससे मल्टीप्लाई भी। तो जब 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होएगा, 2x, और यहाँ से कौन आ रहा है, माइनस, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1, और पूरे के नीचे यहाँ भी क्या हो गया, 2। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम आगे। देखो बच्चों
1/√17 और यहाँ पे लिखा मैंने लोग, इसका एलसीएम हम लोग क्या आएगा बच्चों 2 आएगा। तो जब नीचे का एलसीएम सेम होता है तो ऊपर का ऐसे का ऐसे लिखते हैं √17 + 2x - 1/2। ऐसे यहाँ देखो √17 - 2x और +1/2। 2 से 2 क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया। 1/√17 लोग, ये हो गया √17 + 2x - 1 √17 - 2x + 1। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ से हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया था वहीं से हम इसको ब्रैकेट में रख के लिमिट भी रख देंगे, ठीक है। लिमिट क्या थी मेरी 0 से 2, क्योंकि लिमिट का मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ भी क्या है लिमिट 0 से 2। लिमिट रहेगी मेरी 0 से 2 और यहाँ पे भी लिमिट 0 से। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो 1/17 को तो मैंने कर दिया बाहर। ध्यान से देखना बच्चों, हम लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, पहले क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो देखो लोग √17, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 2 - 1 अपॉन √17। अरे यार ये लोग बाहर आएगा बच्चों, लोग कहाँ पर आएगा इस तरीके से बाहर आएगा और ऐसे चलेगा ब्रैकेट। तो √17 + 2 की जगह हमने x2 पुट कर दिया x की जगह। अब यहाँ देखो √17 - 2 × 2 + 1। ये तो जो मैंने पुट कराया ना बच्चों, ये मैंने अपर लिमिट पुट करी है। अब मैं क्या पुट करूँगा नीचे वाली, यानी 0 पुट करूँगा, ये वाली लिमिट पुट करूँगा 0 वाली। तो ध्यान से देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो लोग हो गया। उसके बाद जब मैं ये वाली लिमिट पुट करूँगा तो क्या आएगा लोग 0 पुट कर दो √17 - 2 × 0 - 1 अपॉन रूट में 17 माइनस, यहाँ पे प्लस है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 × 0 + 1। इतना समझ में आ गया आपको। और इसको पूरा हमने बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया। 1/√17। ध्यान से देखना हो लोग 17 रूट ऐसा का ऐसा, 2 2 जा 4 और 4 में से 1 गया 3, ठीक है। ऐसे नीचे लिखो देखो 2 2 जा 4, माइनस का 4 बनेगा, माइनस के 4 में से प्लस का 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा -3। सेम यहाँ पर अब देखेंगे क्या बनता है, कंडीशन क्या बनती है। इसको ऐसे लिखो मॉडुलस में, ठीक है। √17 यहाँ देखना 2 के इंटू 0 में करूँगा 0 ही बनेगा और 0 में से -1 करूँगा तो -1 ही आएगा। √17 ऐसा कि ऐसा 2 के इंटू 0 में करूँगा 0 ही बनेगा और +1 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। इतना समझ में आ गया बच्चों आपको। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बनना है log m - log n। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको log m - log n का फॉर्मूला क्या होता है log m/n, ठीक है। log m/n होता है। अब देखेंगे यहाँ पर तो 1/√17 तो बाहर ऐसे ही चलता रहेगा। log m/n यानी पहले लिखेंगे हम यहाँ पे log m, लिखो पहले m कितना है मेरा, ये रहा √17 + 3 अपॉन √17 - 3 अपॉन √17 - 1 अपॉन √17 + 1। ये वाला पोर्शन मेरा m था, ये वाला पोर्शन मेरा n है। बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट करो, स्टेप टू स्टेप करो, आपको बहुत इजी लगेगा। अब मुझे ना थोड़ा बच्चों ये रफ करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस यहाँ पे हमारे पास अब कम है। ध्यान से देखना अब। चलो इसको अभी रफ ही कर देता हूँ क्योंकि स्पेस मुझे अभी और चाहिए। अभी इसका ना वैल्यू डबल डबल वैल्यू पुट होंगी इसमें। देखो अब उस वाले को देखना बच्चों, आपको पता होगा फोर्थ वाला जाता है फर्स्ट वाले के पास मल्टीप्लाई में, थर्ड वाला जाता है सेकंड वाले के पास मल्टीप्लाई में। तो उसको लिखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा 1/√17 लोग। देखो √17 + 3 के पास मल्टीप्लाई में कौन आया √17 + 1 और नीचे √17 - 3 के पास मल्टीप्लाई में आया √17 - 1। अब देखो बच्चों इसकी ना मल्टीप्लाई कर दो, नॉर्मल मल्टीप्लाई जो आप अब तक आप करते हुए आए हो। √17 की √17 में करूँगा तो क्या आएगा 17, √17 की 1 में करूँगा तो प्लस का क्या आएगा √17, 3 की √17 में करूँगा तो क्या आएगा 3 √17, 3 की 1 में करूँगा तो क्या आएगा 3 1 जा 3, ठीक है। अपॉन √17 में क्या आएगा 17 आएगा, √17 1 में करेंगे तो माइनस का √17, 3 की इसमें करेंगे तो क्या आएगा 3 √17,
3 1 जा 3 और माइनस माइनस प्लस। उम्मीद करूँगा इतना आपको समझ में आया होगा। इसको इस तरीके से लिख दो। अब देखो ध्यान से, 1/√17 log 17 और 3 कितना हो गया 20 प्लस ये है 3√17 और ये है 1√70, तो 3 और 1 कितने होते हैं 4, तो क्या हो जाएगा 4√17। सेम यहाँ देखो 17 और 3 फिर से 20, ये माइनस का 3 ये माइनस का 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 4√17। इतना करने के बाद अब देखो क्या करते हैं बच्चों, नीचे का जो माइनस का साइन है इसका अपोजिट क्या होगा प्लस, तो प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन में लास्ट चल रहा है, इसको बट ध्यान से देख लेना अब आप लोग। 20 प्लस 4√17, 20 माइनस 4√17, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों 20 प्लस 4√17 और यहाँ भी 20 प्लस 4√17, ये हो गई इसकी मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा निकल के, यहाँ देखेंगे 1/√17। ध्यान से देखो ये वैसे a प्लस बी और a प्लस बी यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, पर मैं डायरेक्ट इंटू करूँगा। 20 की 20 में करो कितना आएगा बच्चों 400, और साथ में ना लोग भी चल रहा है, कितना आएगा 400। 20 की इसमें करेंगे तो कितना आएगा 20 की 4 में करूँगा 80√17 हो जाएगा। ये 4 की इसमें करेंगे तो 24 जा फिर से 80√17, और फिर 4 की करूँगा 4 में तो क्या आएगा, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से भाई, 4 की 4 में करूँगा 16 आएगा, और 17 की 17 में करूँगा √17 की √17 में तो 17 आएगा। तो 16 मल्टीप्लाई 17 मैंने यहाँ पे लिख लिया, इंटू दिखाएंगे बाद में करके। अब नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, क्या होता है a का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर यानी 4√17 का स्क्वायर। बच्चों अगर आप चाहो तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, लेकिन खुलने के बाद आएगा यही, ओपन होके यही आएगा 1/√17 ऐसा की ऐसा, और ये हो गया लो। अब यहाँ देखो 400 को तो ऐसे ही लिखो, 80 और 80 कितना हो जाएगा 160√17, इसकी इसमें इंटू करना फटाफट से, 270 कितना आएगा बच्चों 272 आएगा। ये हो गया 420 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 और 17 का स्क्वायर क्या होगा 17√17 का, तो मल्टीप्लाई करके फिर यही आ जाएगा ना दोबारा से 1/√17 और ये हो गया लोग। यहाँ क्या कर देखो 400 में 272 प्लस करो तो 7 और 2 तो ऐसा का ऐसा, 4 और 2 ये कितना हो गया 672 हो गया, प्लस 160√70 अपॉन 400 में से माइनस 128 आएगा। बच्चों मेरी बात सुनना अब ध्यान से, यहाँ से 32 कॉमन है, ठीक है, ये 32 के टेबल में आता है 21 टाइम, ये आता है 5 टाइम। इस चीज़ को याद रखना, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो चाहो तो 128। 32 मैंने यहाँ से कॉमन लिया 32 के टेबल में, जब आप 21 टाइम 32 के टेबल 21 टाइम तो आएगा ये, तो 21 आ गया, और ये आएगा 5 टाइम तो 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो ये 4 टाइम कैंसिल होता है, देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 हो रहा है ना, तो 1/√17 और ये हो गया log 21 प्लस 5√17 अपॉन 4। ये इसका बच्चों आंसर है जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 था, देखने में काफ़ी बड़ा है, लेंथी है, लेकिन इसी से आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा इतना आप माइंड यूज़ करोगे उतना ही ग्रो करोगे लाइफ में, ठीक है, नोट कीजिए इसको।